हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिष्का लूथरा क्लासेस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में कंजप्शन फंक्शन एंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में देखते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया किसने है? डूजनबेरी ने दिया है 1949 में। ये कंसीडर करते हैं कंजप्शन फंक्शन को लॉन्ग रन एंड प्रोपोर्शनल। तो ये कुजनेट्स को सपोर्ट करते हैं कि कंजप्शन फंक्शन लॉन्ग रन होता है और प्रोपोर्शनल होता है। जितना चेंज इनकम में आएगा उतना ही चेंज हमारा कंजप्शन में आएगा। तो लॉन्ग रन हो गया और प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएशंस हैं हमारे इनकम या कंजप्शन में, वो शॉर्ट रन में तो आ सकते हैं, पर लॉन्ग रन में जाके हम एक एवरेज फ्रैक्शन देख लेंगे हमारी इनकम का, जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हो गया लॉन्ग रन में। प्रोपोर्शनल हो गया सी एन वाई मतलब कंजप्शन एंड इनकम। तो इनकी जो थ्योरी है ये दो हाइपोथेसिस पे बेस है। पहला हाइपोथेसिस है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि इसका नाम है थ्योरी का। एंड दूसरा है पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो डूजनबेरी ये कहते हैं कि जो हमारी कंजप्शन है वो सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम पे तो डिपेंड नहीं करती, हमारी रिलेटिव इनकम पे भी डिपेंड करती है। अब एब्सोल्यूट इनकम का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इनकम मतलब करंट इनकम, हमारी करंट इनकम पे भी डिपेंड करती है एंड हमारे रिलेटिव इनकम पे भी डिपेंड करती है। अब ये रिलेटिव इनकम का कंसेप्ट क्या है? तो रिलेटिव इनकम मतलब हमारी फैमिलीज में जितने भी इनकम है, हमारी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स, जितने भी हमसे अलग लोग हैं, उनकी जो इनकम पैटर्न है, हमारा जो कंजप्शन है, उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे नेबर्स कुछ गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं, तो हम उन हमारी कंजप्शन उन पे थोड़ा बहुत डिपेंड हो जाएगी कि हमें भी अब शो ऑफ करने के लिए गाड़ी खरीदनी है। आगे देखते हैं। तो एक हाउस होल्ड कंजप्शन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न ऑफ हिज नेबर्स। हमारी जो कंजप्शन एंड इनकम है वो हमारे नेबर्स पे डिपेंड करेगी। ये हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपना कंजप्शन पैटर्न हमारे नेबर्स की तरह मेंटेन करते हैं, शो ऑफ करने की टेंडेंसी से। तो हम अपना जो कंजप्शन पैटर्न है, जो भी हम कंज्यूम करेंगे एज अ इंडिविजुअल, वो मेंटेन होगा नेबर की, हमारी जो नेबर की कंजप्शन है उसके लेवल से मेंटेन होगा। क्योंकि हमें सोसाइटी में रहना है तो शो ऑफ भी करना है, ये डूजनबेरी का कहना है। नेक्स्ट देखते हैं। जो लो इनकम वाले लोग हैं, जिनकी इनकम थोड़ी कम है, तो वो क्या अटेम्प्ट करेंगे? वो ऐसा करेंगे कीप अप विद जॉनसेस। अब इसका मतलब क्या है, अभी समझते हैं। दे कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे और कम सेव करेंगे, इनकी इनकम कम है। तो इवन सरपास द जॉनेसेस। अब यहाँ पे जॉनेसेस का मतलब होता है रिच नेबर्स। तो इसका मतलब क्या है? जिनकी लो इनकम है वो कीप अप विद द जॉनेसेस मतलब वो अपने रिच नेबर्स की तरह अपना कंजप्शन पैटर्न मेंटेन करके चलेंगे और इवन सरपास द जॉनेसेस, और इवन उनको उनको भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें अगर लो इनकम है, इनकी इनकम ही लो है, तो ये कंज्यूम ज्यादा करेंगे अपने नेबर्स को देख के, पर इनका सेविंग्स जो होगा वो लेस होगा। तो ये जो इमिटेशन का प्रोसेस है, जो हमारा कंजप्शन पैटर्न किसी और पे बेस हो गया, इमिटेट करके हम चीजें खरीद रहे हैं। इमिटेट मतलब नकल करके, इधर से उधर देख के, मतलब शो ऑफ करने की टेंडेंसी से हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोला गया है यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। तो इसको बोला गया है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? हमारा कंजप्शन पैटर्न हम पे ही बेस नहीं होता, हमारा कंजप्शन पैटर्न इमिटेशन पे बेस्ड होता है। मतलब हम लोग दूसरे लोगों को देख के हम ना कंज्यूम करते हैं शो ऑफ की टेंडेंसी से। तो यहाँ पे जो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, तो उनका लोअर एपीसी रहता है, पर जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, लो इनकम से बिलोंग करते हैं, उनका एपीसी हायर रहता है। ये कैसे रहता है कि पुअर का एपीसी हायर कैसे है? क्योंकि पुअर की जो कंज्यूम करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है अपने नेबर्स के अकॉर्डिंग। तो वो अपने नेबर्स के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूम करते हैं, तो इनका ज्यादा फ्रैक्शन कंज्यूम हो जाता है, इनकम का ज्यादा पार्ट कंज्यूम हो जाता है। ऐसे ही एमपीसी भी पुअर का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनको इनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो नेबर्स पे डिपेंड करता है। तो इनका जो कंजप्शन और इनकम का चेंज है, मतलब कंजप्शन पैटर्न है, वो बहुत ज्यादा रहता है। जो इनका फ्रैक्शन है इनकम का जितना भी फ्रैक्शन ये कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और सेव लेस करते हैं, मतलब कम सेव करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं अपना इनकम का फ्रैक्शन।
तो इनका जो ये एपीसी एंड एमपीसी है ये ज़्यादा रहेगा। पर ऑन द अदर हैंड ये भी बोलते हैं कि अगर हम सभी कंजप्शन पैटर्न को लेके चले, फैमिली का कंजप्शन देखें, तो यहाँ पे हमारा एपीसी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम सभी पैटर्न देखें, मतलब पूरी सोसाइटी का कंजप्शन पैटर्न देखें, अगर हम इंडिविजुअल का देखेंगे, रिच और पुअर को अलग-अलग करके देखेंगे, तो पुअर का जो एपीसी एमपीसी है वो ग्रेटर रहेगा। पर अगर हम सभी को एक कांस्टेंट लेके चलें, सभी का कंजप्शन पैटर्न लेके चलें, अपनी पूरी सोसाइटी का कंजप्शन पैटर्न लेके चलें, तो यहाँ पे जो हमारा एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हाइपोथेसिस देखते हैं जो डुजेनबेरी ने दिया है, पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो कंजप्शन है वो एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करता है, मतलब हमारी करंट इनकम, रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है, मतलब हमारी नेबर की इनकम, पर हमारा पास्ट पीक इनकम पे भी ये डिपेंड करता है। पास्ट पीक इनकम मतलब हमारी इनकम जो पास्ट में पीक लेवल पे थी, हमारी इनकम जैसे पिछले साल मेरी इनकम ज्यादा थी, इस साल कम है, तो जो मेरी पास्ट पीक इनकम है वो मैं अब पिछले साल लेके चलूंगी। पिछले साल मेरी पीक कर रही थी इनकम पास्ट में, तो मैं उस कंजप्शन पैटर्न को ही फॉलो करूंगी। तो इनका ये कहना है। तो कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई आर क्या है, रिलेटिव इनकम, एंड वाई पी क्या है, पास्ट पीक इनकम। आगे चलते हैं। तो दिस स्टेट दैट कंजप्शन डिपेंड अपॉन द बिहेवियरल और हैबिचुअल पैटर्न। जो हमारी कंजप्शन है वो बिहेवियरल और हैबिचुअल पैटर्न पे, हमारी जो हैबिट्स बन गई हैं, हमारी पास्ट पीक इनकम, जो भी हमारी पास्ट में पीक रही है इनकम की, जो भी हमारी पास्ट में हाईएस्ट इनकम रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने हैबिट्स बनाई हैं, हमारा बिहेवियर है उनको कंज्यूम करने का, तो वो हमारी कंजप्शन पे बेस्ड करेगा, कंजप्शन उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं अगर इनकम बढ़ती है तब हम कंजप्शन बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, पर इनकम कम होने से हम कंजप्शन को कम नहीं करेंगे, कंजप्शन उसके जितना ही रहेगा जितना पिछले साल था। तो पास्ट पीक इनकम पे ही हमारा कंजप्शन डिपेंड करेगा, तो कंजप्शन यहाँ पे स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। किस लिए स्टेबल हुआ? क्योंकि हमें अपने कीप अप विद द जॉनसेस, हमें अपने जो रिच नेबर्स हैं उसके साथ लेवल मेंटेन करके चलना है, कंजप्शन का उनको भी शो ऑफ करके दिखाना है हमें। तो जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो गया और इरिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल मतलब यही है कि इनकम बढ़ी तो कंजप्शन तो बढ़ेगा, पर जो इनकम कम हुई तो कंजप्शन कम नहीं हुआ, ये इरिवर्सिबल है। प्रोपोर्शनल कैसे है कि इनकम बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली, पर इरिवर्सिबल कैसे है कि उल्टा नहीं हो रहा, इसका वाइसा वर्सा नहीं हो रहा। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने रेचेड इफेक्ट बोला है। तो पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस में इन्होंने यूज किया है रेचेड इफेक्ट, एंड जो पहले वाला था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उन्होंने डूजनबेरी ने इसमें यूज किया है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में। अब एक बार समरी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है। कि ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डूजनबेरी ने दिया था 1949 में। ये बोलते हैं हमारा कंजप्शन पैटर्न रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करता है। जो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो इरिवर्सिबल रहता है, मतलब कंजप्शन एंड इनकम में जो फंक्शन है, हमारे जो फ्रैक्शन में चेंज आएगा वो इरिवर्सिबल है। इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज मतलब इनकम बढ़ने से कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, पर नीचे आने से कंजप्शन स्टेबल रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी, तो ये इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि हमें अपना सरपास विद द जॉनेसिस, हमें कीप अप विद द जॉनेसिस करना होता है, हमें अपने रिच नेबर्स का मेंटेन करना होता है लेवल। तो इन्होंने दो इफेक्ट दिए हैं। सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में इन्होंने बताया है कि हमारा कंजप्शन पैटर्न इमिटेशन पे बेस करता है, हमारा कंजप्शन पैटर्न किसी और के कंजप्शन पैटर्न पे बेस करता है, शो ऑफ करने की टेंडेंसी से। रेचर्ड इफेक्ट में इन्होंने बताया है कि जो हमारे पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस है, मतलब हम अपनी पास्ट पीक इनकम पे ही चलते हैं, हम अपना कंजप्शन कम नहीं करते अगर हमारी इनकम कम हो जाए तो। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अपने जॉनसेस के साथ कीप अप करना होता है, एक लेवल मेंटेन करना होता है, या उनको भी सरपास करना होता है, उनसे भी आगे बढ़ने की टेंडेंसी हमारी होती है। तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी हम कंजप्शन को बढ़ाएंगे, पर हमारी इनकम कम होने से हम कंजप्शन को कम नहीं करेंगे, वो स्टेबल ही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।